प्रेज द लॉर्ड। एडमायरर ऑफ क्राइस्ट में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं रेशमा गुड़िया फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए और एक वचन के साथ मैं आप सबके साथ हूँ। तो चलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूँगी वो है अनुभव। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, इस संसार को बनाया, लेकिन हम सबसे पहले उन्होंने स्वर्गदूत को बनाया और उन्हें कुछ पावर भी दिए थे। उन्हीं में से एक स्वर्गदूत परमेश्वर के अगेंस्ट गए और परमेश्वर के जगह लेना चाहे, तब परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी में फेंक दिया। वही स्वर्गदूत पृथ्वी में गिरने के बाद पहला पाप किया और ये पाप उसने हवा से कराया। अदन की वाटिका में जहाँ परमेश्वर ने आदम और ईव को रखा, वहाँ एक ऐसा वृक्ष था अच्छे और बुरे का ज्ञान दे सकता था। ये शैतान वहाँ जा करके हवा को बहकाया कि यदि तुम इसके फल को खाओगी तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी, जिसे कि परमेश्वर ने करने से मना किया था। हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो फल को खा लिया और उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने अपने आप को नंगा देखा। यहाँ से लोग पाप में गिर गए। आज हम भी अपने बीच में देखते हैं ऐसे पाप को जो परमेश्वर हमें करने से मना करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इन सब कामों को करने से मना करता है। हम अपना चॉइस कहाँ रखते हैं? वहाँ जहाँ भलाई नहीं होती, सिर्फ बुराई ही होती है, हमारे जीवन को दुख और तकलीफ में डाल सकती है। हम वहीं अपने आप को रखते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम चुनते हैं। हम वचन देखेंगे यूहन्ना अध्याय 8:44। वहाँ लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हम जानेंगे ये शैतान कौन है इस संसार में जो शैतान की ओर से काम करते हैं। वो लोग जो जादू टोना करते हैं, काला जादू करते हैं, वैद भगत, ये लोग परमेश्वर की शक्ति से नहीं बल्कि शैतान की शक्ति से काम करते हैं। और ये लोग पैसे के लिए, अपनी बड़ाई के लिए बुरी से बुरे चीज़ आप लोगों से करवा सकते हैं। आपके घर में शांति लाने की बातें बोल करके ऐसे ऐसे काम करते हैं जो आपके जीवन को नर्क की ओर ले जा सकता है। आपके घर को, आपके परिवार को, आपके लोगों को अशांति में डाल सकता है। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई आसान चीज़ चुनते हैं तो जब वो मिलती है तो हम खुश रहते हैं, लेकिन ये खुशी कुछ क्षण की ही होती है और उसके बाद जो दुख और तकलीफ़ हमारे जीवन में आता है हम उससे सह नहीं पाते हैं। लेकिन हम ये जान भी नहीं पाते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन में पड़े। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे आसपास मेरे जानने वालों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शैतान की पूजा करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। मैंने उनके जीवन में देखा है कि बहुत ही जल्द उन्हें कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद उनके जीवन में ऐसे ऐसे दुख, ऐसे ऐसे तकलीफ़ आते हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो रोते हैं, वो चाहते हैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आएं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि हम कैसे बाहर आएं और वापस वो उसी जगह पर जाते हैं, उन्हीं से मदद मांगते हैं। आप एक क्रिश्चियन हैं, खासकर मैं उन भाई और बहनों से बात करना चाहती हूँ
जो क्रिश्चियन हैं, लेकिन नामधारी क्रिश्चियन, परमेश्वर के नाम को लेकर के वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर के अगेंस्ट होता है। आप चर्च तो जाते हैं, आप दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, लेकिन आप परमेश्वर पर नहीं, आप शैतान पर विश्वास करते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए चर्च जाते हैं, लेकिन जब आप घर वापस आते हैं, आप जब अपने जीवन में उलझते हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तब आप परमेश्वर को नहीं पुकारते, आप शैतान के सामने जाते हैं, उनके सामने घुटने टेकते हैं, उनसे मांगते हैं पैसे देकर कि किसी तरह से मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, क्या एक क्रिश्चियन को ये शोभा देता है कि एक जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा को जानते हुए, जिसने आपकी हर पल सहायता की है, आपके संग संग रहे, हर एक बुराइयों से, हर एक तकलीफ़ से आपको बचा के रखा, आप जानते हैं कि वो कर सकते हैं, लेकिन आप वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब जब आप पुकारेंगे परमेश्वर आपकी सुनेंगे, लेकिन कब सुनेंगे और कब देंगे ये नहीं कहा है, क्योंकि हर किसी को अलग अलग समय पर, अलग अलग सिचुएशन पर अपनी अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। लेकिन जब आप शैतान के पास जाते हैं तो वो घंटों में आपके काम कर देते हैं, और यही काम आपके जीवन में और भी बड़ी मुसीबत को लेकर के आता है। आप अपने घर में जब एक वैद्य को, एक झाड़ फूँक वाले को अंदर आने देते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके जीवन में कोई खुशी नहीं रहेगी, आपके जीवन में कोई शांति नहीं रहेगी। एक एक करके आपके जीवन में सिर्फ तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, ऐसी चीज़ें आएंगी, और तब आप परमेश्वर को पुकारिएगा, लेकिन आपने परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर ये काम किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। लेकिन विश्वास कीजिए, आप वापस उस जगह पर मत जाइए जहाँ से आपने अपने जीवन में अशांति को लेकर आया। हम एक वचन देखेंगे, लूका उसका 11:24 से 26 तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह आकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उस पे बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। कई बार हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, अपनी तकलीफ़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम पुकारते हैं, हम रोते हैं, बिलखते हैं, परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं, और परमेश्वर आपकी पुकार को सुनते हैं, आपकी तकलीफ़ को सुनते हैं, और वो उत्तर देते हैं, आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा देते हैं, आपकी बीमारी से छुटकारा देते हैं, आपको ख़राब से ख़राब सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। और जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, तब आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर के और भी निकट आना चाहिए, परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहिए। परमेश्वर सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उनके आज्ञाओं को मानें, उनके वचन के अनुसार जीवन को चलाएं। लेकिन जब आप ये सब कुछ परमेश्वर से आशीष के रूप में पा लेते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप थैंक्स करना भूल जाते हैं, आप परमेश्वर के निकट आना भूल जाते हैं, और आप सांसारिक चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, दुनिया की उन सारी बुराई पाप में गिर जाते हैं, फिर से वापस उसी जगह पर चले जाते हैं। तब जिस सिचुएशन से आप बाहर निकालते हैं, जिस बीमारी से आप बाहर निकलते हैं, जिस
समस्याओं से परमेश्वर आपको बाहर निकालते हैं। जब आपको दुनिया के बुराइयों में, पाप में गिरा हुआ शैतान देखता है, तब फिर से वो आप पर अटैक करता है, आपको खुश देखता है, आपको उन चीज़ों से फिर से गिराना चाहता है। लेकिन आप तो परमेश्वर के निकट नहीं हैं, आप तो परमेश्वर में बने हुए नहीं हैं, आपका विश्वास भी कमज़ोर है, आप सिर्फ लेने वाले हैं, धन्यवाद करने वालों में से नहीं हैं। तब शैतान और भी प्रबल रूप से आप पर वार करता है। जब आपके जीवन से वो सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस बाहर निकलती है, तो आप एक बहुत ही क्लीन लाइफ आपको मिलती है परमेश्वर की ओर से। तब शैतान को निकलने के बाद कहीं और जगह नहीं मिलती, तब वो वापस आती है, आपको देखती है। जब आपको खुश देखती है, क्लीन लाइफ देखती है, तो वो और खुश हो जाता है। उसे लगता है कि मैं यहीं आऊँगी, फिर से यहीं रहूँगी, मैं इसी के साथ रहूँगी। तब वो वापस जा कर के और भी ज़्यादा पावरफुल दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर के आती है आपके लाइफ में। और पहले जो सिचुएशंस से आप निकले थे, उससे भी ख़राब सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आती है। और पहले जिस सिचुएशन में आप थे, उससे भी बढ़कर ख़राब सिचुएशन में आप पहुंच जाते हैं। और इन सब की जिम्मेवारी किसकी होती है? आपकी। क्योंकि आपने शैतान को दोबारा इनविटेशन दिया, आपने शैतान को वापस बुलाया, आपने अपने आप को, अपने घर को परमेश्वर के लहू से नहीं बांधा, इसलिए शैतान को मौका मिला आप पर अटैक करने का। मैं आपको वार्न करती हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। शैतान कुछ क्षण के लिए आपको खुशी दे सकता है, कुछ कंडीशंस रख के कि आप ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ करूँगा। आप लोग बहुत कोई जानते भी हैं इस चीज़ को, क्योंकि हो सकता है आपके साथ ऐसा हो चुका है। अगर ऐसा हो चुका है और अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में फिर से ऐसा ना हो, तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए, परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर से बोलिए, माफ़ी मांगिए और पिछली हर बात के लिए थैंक्स बोलिए और गवाही दीजिए उन सारी बातों की जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीषों को दिया, आपके जीवन में खुशियों को दिया। क्योंकि जब परमेश्वर देते हैं और आप परमेश्वर में बने रहते हो, तो वो प्रॉब्लम्स फिर से लौट कर नहीं आते, आपके जीवन में शांति और आनंद को लेकर के आते हैं, उन खुशियों को लेकर के आते हैं जो आप सचमुच चाहते हैं। मेरे ही बहुत निकट रिलेशन में हैं, वो शैतान पे इतना विश्वास करते हैं, बैत भगत के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि वो हमारे घर को शैतान के इतने निकट लेकर के चले गए थे। और अभी भी वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में यदि कोई समस्याएं हैं तो सिर्फ वही निकाल सकते हैं। लेकिन हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना है, हमें परमेश्वर में विश्वास करना है, परमेश्वर के संग रहना है, उन्हीं की महिमा करना है, उन्हीं की स्तुति करना है। हम भजन संहिता देखेंगे, अध्याय 4 उसका 2। परमेश्वर यहाँ बोलते हैं, हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? आप शैतान की पूजा करके टोना टोटका, झाड़ फूंक, काला जादू, कई लोग कई तरह की बलियां देते हैं अपनी खुशी के लिए।
ये सब करके हम परमेश्वर का इंसल्ट करते हैं, अनादर करते हैं। परमेश्वर बोलते हैं तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे। वो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, बेकार हैं, उन चीज़ों से कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ आपको परेशानी हो सकती है, आपके जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। शैतान कभी किसी को खुश नहीं देख सकता। वो सिर्फ घर तोड़ता है, घर में परेशानियां लाता है, प्रॉब्लम्स लाता है और ऐसे ऐसे सिचुएशंस खड़े करता है कि कई तो सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं। दिमाग पे कंट्रोल करता है वो। इसलिए ऐसी व्यर्थ बातों से दूर रहिए आप। कब तक इन चीज़ों में पड़े रहिएगा? यदि आप क्रिश्चियन हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो जिसे चुना है आप उनका अनादर मत कीजिए। उनकी महिमा कीजिए, बड़ाई कीजिए, तारीफ़ कीजिए, पुकारिए। वो हर वक्त आपको देखते हैं, हर वक्त आपके साथ रहते हैं। यीशु ने 38 इयर्स के वो बीमार इंसान को जब ठीक कर सकते हैं, तो आपके कुछ दिन, कुछ समय से जो परेशानी आपके जीवन में है, क्या उसे दूर नहीं कर सकते? परमेश्वर ने इतने लोगों के संग बने रहे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और कभी त्यागूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं। जब जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे संग बना रहूँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। यशायाह की पुस्तक 54 का 17 में लिखा हुआ है कि यदि वचन और प्रार्थना आपके जीवन की ढाल है, तो चाहे जो भी हथियार आपके लिए उठे, वो आपके जीवन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखिए, परमेश्वर ने आपके साथ कितना बड़ा वादा किया है। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर? तो प्लीज़ ऐसे जादू टोना, झाड़ फूंक, अंधविश्वास की बातें जिससे लोग आपको यूज़ करते हैं, आपके जीवन में मुसीबतों को लाते हैं, आपको रुलाते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, ऐसी चीज़ों से बाहर निकलिए आप और परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास कीजिए और वचन और प्रार्थना को अपनी ढाल बनाइए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के और एक वचन के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।